प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका प्रश्न कुछ इस तरीके से आता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो तीव्रता हमें निकालनी है, लेकिन किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव के बारे में आप पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश होते हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, कुछ इस प्रकार। जैसे यहाँ पर हमने दो बराबर और विपरीत आवेश ले लिए हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और इनके बीच की दूरी जो कि रहती है वो 2a है। माना कि बिंदु A पर माइनस q आवेश है और बिंदु B पर प्लस q आवेश है। इनके बीच की जो दूरी है वो 2a रहती है, तो यहाँ पर हमने बीच की दूरी ले ली है 2a। इनका मध्य बिंदु मान लेते हैं O। तो ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। अब इसके कारण हमें तीव्रता निकालनी है। तो जब ये कहीं विद्युत द्विध्रुव रखा होगा तो इसका बनेगा फील्ड, जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और उस क्षेत्र के अंदर यदि कोई चार्ज आएगा तो वह तीव्रता यानी कि बल का अनुभव करेगा। तो हमें उस बिंदु को यहाँ कहीं पे ले लेते हैं। माना कि ये बिंदु P है और इस पर हमें तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर टेस्ट चार्ज माना जाता है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q। अब यहाँ पर यदि बात की जाए तो हमें ये बिंदु P R दूरी पर लेते हैं, चाहे बिंदु से हो चाहे द्विध्रुव से हो। लेकिन ये द्विध्रुव है तो हमें फिर यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि प्लस Q से हम R लें या माइनस Q से R लें। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ना प्लस Q से ना माइनस Q से आपको R लेना है, इसके मध्य बिंदु O से आपको R लेना है। इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं O। यहाँ पे हमने लिखा मध्य बिंदु O, और O से हम R दूरी ले लेते हैं। तो इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित कर दिया। अब बिंदु P जो है इस पर रखा है टेस्ट चार्ज, जो कि परीक्षण आवेश कहलाता है। और ऐसी स्थिति में इस पर जो है धन आवेश यानी कि ये धनात्मक प्रकृति का होता है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो एक तीव्रता हो जाएगी इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षण के कारण E1 वेक्टर, और ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो एक तीव्रता इस डायरेक्शन में हो जाएगी E2 वेक्टर। तो ये आपको यहाँ पे बना देना है कि प्लस के कारण ये दूर जाएगा और माइनस के कारण ये पास आएगा, इसलिए दोनों डायरेक्शन आपको बना देनी है। बस इतना काम करने के बाद क्या किया अपन ने, यहाँ पे देखिए द्विध्रुव बनाया। द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है? 2a। आप सभी जानते हैं अल्प दूरी हम लोग 2a लेके चलेंगे, इसके पहले हमने द्विध्रुव पढ़ चुके हैं। और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये वेक्टर हमने बना दिए। अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस Q तथा प्लस Q चार्ज रखे हुए हैं। तो माइनस Q तथा प्लस Q आवेश स्थित है। इसकी लंबाई फिर लिख देना है 2a। सबसे पहले द्विध्रुव के बारे में ही आपको लिखना है कि AB एक द्विध्रुव है जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, या AB पर माइनस Q प्लस Q आवेश स्थित है, और इसकी लंबाई 2a है। तो ये हमने लिख दिया तथा इसकी लंबाई 2a है। अब इसके बाद लिखना है कि इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो हम लिखेंगे, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतनी आपको सबसे पहले भाषा लिख देनी है,
और इस तरीके से आप लिखोगे तो एग्ज़ाम में एक भी अंक नहीं कटेगा। अब इतना हमने जो लिखा है बस चित्र देख के ही हमने लिखा है और चित्र हमें समझ में आ ही गया है। द्विध्रुव है, r दूरी पर बिंदु P है, यहाँ प्लस q के कारण इस डायरेक्शन में तीव्रता और माइनस के कारण इस डायरेक्शन में तीव्रता होगी। क्योंकि फोर्स होगा इसलिए तीव्रता भी होगी। एक अंक चार्ज है क्योंकि। अब इसके बाद हमें तीव्रता निकालना है द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस q के कारण और फिर हम निकालेंगे माइनस q के कारण। और पहले इतना करते हैं, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीव्रता का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा हुआ है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ रफ में। तीव्रता E बराबर होता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जब हमने तीव्रता निकाली थी 1/4πε0 Q/r²। ये थी तीव्रता न्यूटन पर कूलाम। तो जो ये तीव्रता है यही हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन दूरियां हमें ध्यान से देखना है, लेकिन दूरी का वर्ग रहता है, ये ध्यान रखना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण यदि हम चित्र में देखें तो प्लस क्यू ये है, और प्लस क्यू के कारण जब हम तीव्रता निकालेंगे तो प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, क्या आर है? तो आंसर है नहीं, प्लस क्यू से आर दूरी नहीं है, ये तो बिंदु ओ से आर दूरी है। तो प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी आर नहीं है, तो क्या होगी, हम बी पी मान लेते हैं, बी से लेके पी तक। तो इस ऐसी स्थिति में हम इसको भी यहाँ से जोड़ देते हैं स्केल से। तो फिर यहाँ पर हमने लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू है तो क्यू ही लिख देते हैं, लेकिन आर की जगह पर दूरी का वर्ग करना है और प्लस क्यू आवेश से दूरी है बीपी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीपी वर्ग। और तीव्रता की जो डायरेक्शन है प्लस क्यू के कारण ये इसी डायरेक्शन में होगी, प्लस प्लस रिपेल होंगे, इसलिए बीपी वेक्टर दिशा में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में बीपी वेक्टर दिशा में, क्योंकि प्लस के कारण इस डायरेक्शन में होगी और माइनस के कारण इस डायरेक्शन में होगी। तो बीपी यानी बी से पी की दिशा में। अब बीपी का हमें मान रखना है, तो हम इसी को वापस से लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू। और बीपी का हमें मान रखना है, बीपी का मान कैसे आएगा इसको देख लेते हैं। हमें बी से लेके पी तक की दूरी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ दी नहीं गई है, तो हम इसका मान निकालेंगे। अगर O से P तक की बात की जाए तो टोटल कितना है R, और A से B कितनी दूरी है 2A। तो जब O इसका मध्य बिंदु है और टोटल 2A है, तो A इतनी यहाँ से यहाँ तक A और ये A और A में बट जाएगी, क्योंकि मध्य बिंदु क्या है O। टोटल कितनी थी 2A, बटेगी तो A और A तो मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर ये टोटल कितनी है R में से अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी काट दी जाए तो बन जाएगी BP। टोटल कितनी है R, यानी BP भी शामिल होता है R में, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम O भी कैंसिल कर दें, यानी कि A कैंसिल कर दें, R में से अगर A घटा दिया जाए तो क्या बन जाएगी BP, क्योंकि R जो दूरी है उसमें BP शामिल है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या शामिल है A। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है A, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है 2A। तो 2A जब है तो उसमें से मध्य बिंदु क्या है O, तो 2A बट जाएगी A और A में। तो यदि हमें BP चाहिए, BP दूरी चाहिए, यानी कि इतनी दूरी चाहिए है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल में से ये कट करना पड़ेगा। टोटल में से ये कट कर दो तो ये मिल जाएगी, तो R माइनस A। ध्यान रखना है आपको, BP कैसे मिल रहा है, पूरा है R में से ये A कट कर दिया, इस इतना हिस्सा कट कर दिया, तो इतना हिस्सा तो बचेगा B से P तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BP की जगह पर
आर माइनस ए, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया, और इसको हमने बना दिया समीकरण 1। यहाँ तक ये सॉल्व हो जाता है। ये है प्लस क्यू आवेश के कारण। अब यदि बात करें माइनस क्यू की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अभी हमने प्लस क्यू के कारण निकाली है, अब हम निकालेंगे माइनस क्यू के कारण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, और हम इसे E1 नाम दे देते हैं ताकि हम माइनस क्यू को E2 नाम दे सकें। तो इसे E1 E1, और इस तरीके से हमने 2 बार E1 कर दिया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे E2 माइनस क्यू के कारण। तीव्रता का वही फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर वर्ग, लेकिन आर जो है माइनस क्यू से दूरी देखनी पड़ेगी। तो माइनस क्यू से दूरी कितनी है, ए पी। माइनस क्यू से दूरी कितनी हो जाए, जैसे प्लस क्यू से बी पी थी वैसे ही माइनस क्यू से ए पी हो जाएगी दूरी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और लिखेंगे ए पी वर्ग। अब बताना है डायरेक्शन, तो उसके लिए हम वापस जाएंगे। माइनस क्यू इस चार्ज को इस तरफ खींचेगा तो डायरेक्शन हो जाएगी पी ए वेक्टर। ए पी नहीं होगी, क्या होगी, पी ए, पी से लेके ए, तो इससे पता चलेगा इस डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए पी भले ही लिखा है लेकिन इसकी उल्टी डायरेक्शन बनेगी पी ए वेक्टर दिशा में। इस तरीके से आपको लिखना है। अब E2 ज्यों का त्यों वापस से हम AP का मान रखेंगे, इसलिए पूरा स्टेप ज्यों का त्यों लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे AP। AP कहाँ से आएगा ये देख लेते हैं चित्र में। हमें चाहिए A से P तक की पूरी दूरी, लेकिन O से P तक की दूरी R है, और लेकिन हमें चाहिए A से P तक की दूरी। तो AP पूरा बनाना है तो R में यदि A और जोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, A है। ये देखिए ऊपर मैंने लिखा है, नीचे भी लिख दिया। तो अब देखिए A से P तक की दूरी टोटल बन जाएगी। तो A से P तक की दूरी में क्या शामिल हो जाता है, R पूरा शामिल हो जाता है, साथ में ये A भी शामिल हो जाता है। क्योंकि A कहाँ से आया, ये है इसका मध्य बिंदु 2A का। तो A इस तरफ और A इस तरफ होगा, तो वही इतनी दूरी A होगी, तो इतनी भी दूरी क्या होगी, A ही होगी। इसलिए R प्लस A करोगे तो AP बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R प्लस A का वर्ग, और इसे बना देते हैं समीकरण 2। इसके बाद हम निकाल लेते हैं परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता के लिए हम दोनों तीव्रताओं को जोड़ देंगे तो टोटल तीव्रता आ जाएगी। तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, लेकिन E1 प्लस E2 की डायरेक्शन विपरीत है, इसलिए माइनस E2 साथ में रहेगा। तो E1 प्लस E2 ही है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से इसमें माइनस लगा है क्योंकि इसकी दिशा इसकी तुलना में विपरीत है। अगर हम चित्र में देखें तो यहाँ पर E1 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो E2 जस्ट उसके विपरीत है, इसलिए E1 लिखेंगे पॉजिटिव तो E2 लिखेंगे माइनस में, यानी कि नेगेटिव। इसके बाद E के नीचे E ही लिख दिया। E1 का मान पूरा हमने निकाला है, आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर माइनस ए का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर माइनस ए का स्क्वायर, और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे, ये E2 का मान मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे R प्लस A का वर्ग है, तो बस बाकी और ज्यों का त्यों नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R प्लस A का वर्ग। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो E बराबर, यहाँ पे देखना है कॉमन क्या क्या है, Q यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, 1/4 पाई यहाँ पर भी है, 1/4 पाई यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी 1/, तो गुणा हो गया तो Q एकम Q सीधा, और 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो अंदर क्या बचेगा वो देख लेते हैं। तो यदि अंदर की बात की जाए तो 1/r माइनस ए का वर्ग,
माइनस 1/r प्लस ए का वर्ग, ये बच जाएगा क्योंकि क्यू बाहर चला गया और 4πε0, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा तो एक ही मान लेते हैं, 1/r माइनस ए वर्ग, ये तो बाहर नहीं गया था, माइनस यहाँ क्यू बाहर चला गया, 4πε0 बाहर चला गया तो ऊपर एक ही माना जाता है और नीचे r प्लस ए का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बचेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो e बराबर q/4πε0। अब इसका लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे देखिए एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो ए धन बी और ए ऋण बी की सर्वसमीका होती है ए वर्ग ऋण बी वर्ग, यानी आर वर्ग माइनस ए वर्ग। क्योंकि इसको मान लीजिए, ए को मान लीजिए आर और बी को मान लीजिए ए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की सर्वसमीका होती है ए वर्ग माइनस बी वर्ग। तो वही सर्वसमीका हमने यहाँ पे लगाई है। इस तरीके से सर्वसमीका होती है, आपने 10th में पढ़ी होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये देखिए, तो ये लिखा है तो हमने इसका ये बना दिया है, आप देख सकते हैं। साथ में अब लेकिन दोनों पर लगा है वर्ग, तो हमने इस पर भी क्या लगा दिया, वर्ग। इस तरीके से आपको करना है। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए सिंपल, और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो जब इसका इसमें करेंगे तो आएगा आर प्लस ए का वर्ग माइनस ये ज्यों का त्यों, और इसका इसमें करेंगे तो आएगा आर माइनस ए का वर्ग। ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, प्लस माइनस का सर्वसमीका हमने यहाँ पे लगाई है। इस तरीके से सर्वसमीका होती है, आपने 10th में पढ़ी होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये देखिए, तो ये लिखा है तो हमने इसका ये बना दिया है, आप देख सकते हैं। साथ में अब लेकिन दोनों पर लगा है वर्ग, तो हमने इस पर भी क्या लगा दिया, वर्ग। इस तरीके से आपको करना है। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए सिंपल, और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो जब इसका इसमें करेंगे तो आएगा आर प्लस ए का वर्ग माइनस ये ज्यों का त्यों, और इसका इसमें करेंगे तो आएगा आर माइनस ए का वर्ग। ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, प्लस माइनस का ए वर्ग माइनस बी वर्ग, लेकिन दोनों पे लगा है वर्ग तो वर्ग लगा दिया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, दोनों आ गए माइनस ज्यों का त्यों। आगे बढ़ते हैं, तो ई बराबर q/4πε0। अब यहाँ पर ए धन बी का होल वर्ग है, तो सर्वसमीका होती है ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab, 2 ए और बी यानी r इंटू ए। ये देखिए, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाना है, लेकिन माइनस है तो इस जहाँ माइनस के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें गुणा होगा, इसलिए छोटा सा ब्रैकेट हम यहाँ पे रखते हैं, और ऐसा इसलिए ताकि गुणा हो सके, तो ये हमने लगा दिया। अब r माइनस ए यानी a माइनस बी का स्क्वायर, ए वर्ग, अब माइनस वाली सर्वसमीका लगेगी ए वर्ग बी वर्ग यानी ए का वर्ग है, तो ए वर्ग धन बी वर्ग, लेकिन माइनस वाली है तो माइनस 2ab, तो माइनस 2r इंटू ए। ये इस तरीके से, और नीचे r वर्ग माइनस ए वर्ग का वर्ग। तो इसकी सर्वसमीका यहाँ पे लगा दी है और इसकी सर्वसमीका यहाँ पे, केवल माइनस के कारण इसमें ब्रैकेट लगा दिया है, और आप चाहें तो इसमें मंझला वाला ब्रैकेट लगा दीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हमने लगा दिया है तो ई बराबर q/4πε0। अब यहाँ पे देखिए माइनस का कर देते हैं गुणा अंदर, तो इसको ज्यों कहते हैं लिखेंगे आर वर्ग प्लस ए वर्ग प्लस 2ra, माइनस का कर देंगे गुणा तो माइनस आर वर्ग माइनस ए वर्ग, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2ra, और बटे में आ जाएगा आर वर्ग माइनस ए वर्ग का वर्ग। एक एक स्टेप आपको समझते जाना है, फिर आप करके देखेंगे, जरूर बनेगा।
इसके बाद यहाँ से देखिए प्लस का आर वर्ग माइनस का आर वर्ग कैंसिल, प्लस का ए वर्ग और माइनस का ए वर्ग कैंसिल, तो 2 और 2 हो जाएंगे 4। तो ई बराबर क्यू बटे 4πε0, 2 और 2 हो जाएंगे 4 आर ए बटे 2 और 2 4 आर ए, और नीचे का जो कहते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वर्ग। ये देखिए। इसके बाद 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम इसे रफ में समझें तो हम द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे हम P से दर्शाते थे, और उसका फॉर्मूला होता था Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। तो ऊपर अगर अंश की बात करें, इतने हिस्से की बात करें, तो इसमें 2 है, क्योंकि 4 को 2 इंटू 2, अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें यहाँ पे, तो E बराबर होगा Q अपॉन 4πε0, और 4 को हम लिख दें यदि 2 इंटू 2, ये 4 ही है, 2 गुणे 2 या 2 इंटू 2, और इसके बाद आर ए ज्यों का त्यों, केवल समझने के लिए स्टेप मैंने लिखा है, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वर्ग। अगर हम इस तरीके से लिखें तो इसमें 2QA, 2Q और A, इन 3 स्थानों की जगह पर हम केवल P लिख सकते हैं, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2A। तो Q इंटू 2A कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे Q 2A। तो इन 3 स्थानों पर हम क्या लिखेंगे, P, और बाकी 2R ज्यों का त्यों। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं E बराबर, इसके बाद Q अपॉन 4πε0, और सॉरी Q नहीं लिखेंगे क्योंकि Q तो आ गया द्विध्रुव आघूर्ण के अंतर्गत, क्योंकि इसमें गोला लगा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 1, जब कुछ भी नहीं होगा तो हम इसको लिखेंगे 1। अब 2R और Q इंटू 2A का बन जाएगा क्या, P। मैंने अभी आपको बताया द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण P बन जाएगा इतने का। तो 2PR हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 लिखा पहले, संख्या पहले लिख दी, फिर इन तीनों का बना P, तो P लिख दिया, और फिर R पहले से था तो R, और नीचे बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A होता है, इस तरीके से। इसके बाद यदि A जो है वो बहुत छोटा हो, यानी कि द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत ही कम हो, और उसका मध्य बिंदु यानी A की बात कर रहे हैं हम, यानी यहाँ से यहाँ का गैप बहुत ही कम हो इस R की तुलना में, तो हम इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि R एक बड़ी दूरी है जबकि A एक द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत ही छोटी दूरी है, इसलिए इसकी तुलना में ये पॉइंट रूप में होगी या बिंदु रूप में होगी, तो इसे हम अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि A छोटा हो, बहुत छोटा हो R से, तब इसे नगण्य मानने पर, तो इसको अलग कर देंगे, तो A हटा देंगे तो पूरा बचेगा E बराबर 1/4πε0 इंटू 2PR बटे A हट जाएगा तो आएगा R वर्ग, और यहाँ पे जो R वर्ग है, ये देखिए वर्ग लगा है तो यहाँ पे हमने लगा दिया, और यहाँ पर भी वर्ग लगा दिया। तो अब ये 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो चलिए कर देते हैं। E बराबर 1/4πε0 2PR बटे वर्ग का वर्ग है, इसलिए R पर 4 की घात, लेकिन ऊपर एक R है इसलिए 3 की बचेगी, नीचे कट जाएगा एक R। तो E बराबर 1/4πε0 2P बटे R घन, 2P बटे R घन न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगी तीव्रता के लिए। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो ऐसी स्थिति में E बराबर होगा 1/4πε0 इंटू K, बस जोड़ देना है, और 2P बटे R घन ज्यों का त्यों न्यूटन पर कूलम। एक ये हो जाएगा।
वायु अनिर्वात में k बराबर 1 होता है, इसलिए वापस से यही हो जाएगा। E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r3 न्यूटन पर कूलम। और हम लिखेंगे यही अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब आपको मैं देने वाला हूँ स्क्रीनशॉट, ताकि आप अपने नोट्स में लिख पाएँ। ये पहला है, इसके बाद ये, फिर ये, थोड़ा सा ये है, इसके बाद ये है, ये, और फिर ये है, फिर इसके बाद ये, फिर ये। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और इसको नोट्स में लिखने के बाद दोबारा से करिए। थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा।